हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करते हैं 14 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और हमेशा की तरह रिवीजन करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो स्टडी जीके के आज 5 प्रश्न इस प्रकार से हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया? मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया? अगर ये प्रश्न आया तो उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। अगला प्रश्न, मुगलों की किस मस्जिद को मोती मस्जिद भी कहा जाता है? ये मस्जिद है आगरा की मोती मस्जिद। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? याद करो, इसका आंसर हो जाएगा पण। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम था पण। और किस युद्ध के पश्चात एक भिस्ती की सहायता से हुमायूं ने गंगा पार कर अपनी जान बचाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध। अब आप ये बताओ कि चौसा का युद्ध हुआ कब था? 26 जून 1539 में हुआ था। और कौन सा मुगल शासक एक अर्ध राजपूत शासक भी माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां। दोनों की जो मां थी वो राजपूत थी। अब एक प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। बताओ कि भारत में पहली बार आयकर यानी कि इनकम टैक्स कब लगाया गया? तो ये हैं आपके ऑप्शन। उत्तर दूंगा मैं वीडियो के अंत में। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल बन गए हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री। और क्रम इनका कौन सा होगा? तो इनका क्रम होगा 17वां। अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? विजय रूपाणी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए सीएम बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल प्रभावशाली और पाटीदार समुदाय से आते हैं। वे घाट लोडिया से विधायक चुने गए हैं और समर्थकों के बीच वो दादा के नाम से जाने जाते हैं। घाट लोटिया गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। गांधीनगर के बारे में अगर आपको पता है तो आपको याद होगा कि गांधीनगर से ही गृह मंत्री अमित शाह सांसद हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने घाट लोदिया के विधायक भूपेंद्र पटेल को राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था और सोमवार को 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण कराया गया। हाल ही में यूएस ओपन 2021 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एमा रादुकानु। और ये कहाँ की हैं? तो ये रहने वाली हैं ब्रिटेन की। इन्होंने किसको पराजित किया? लैला फर्नांडीज को। और ये कहाँ की हैं? ये कनाडा की हैं। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से है, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। अब इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि अमुक खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करता है। फिलहाल यूएस ओपन 2021 महिला सिंगल्स की विजेता रही हैं एमा रादुकोन ब्रिटेन और उप विजेता रही हैं लैला फर्नांडीज जो कि हैं कनाडा की। और इसके बारे में बात करें तो ब्रिटेन की एमा रादुकोन की उम्र अभी 18 वर्ष है। उन्होंने कनाडा की लैला फर्नांडीज को हराकर महिला सिंगल यूएस ओपन खिताब को जीत लिया है। और दोनों फाइनल खेलने वाली टीनेजर लड़कियां पहली बार फाइनल खेल रही थी। 1977 में विंबलडन की वर्जीनिया वेड के बाद ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने वाली रादुकानु पहली ब्रिटिश महिला बन गई हैं। तो बड़े सम्मान की बात है उनके लिए और पूरे ब्रिटेन के लिए भी। वह 2004 में विंबलडन में मारिया शारापोवा के 17 साल के होने के बाद से महिला खिताब का दावा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी हैं। यानी कि जब 2004 में विंबलडन जीता था मारिया शारापोवा ने, तो उस समय वो 17 साल की थी। और अब यूएस ओपन की विजेता यहाँ पर जो बनी हैं एमा रादुकोन, उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष है। प्रश्न होता है कि यूएस ओपन 2021 मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन का जस्ट अपोजिट परिणाम आया है यूएस ओपन में। हालांकि दोनों में एक समानता और भी है। आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पर होता है। और फ्रेंच ओपन के बाद आता है विंबलडन। तो ये किस पर खेला जाता है? ये घास के मैदान पर होता है, यानी कि ग्रास पर खेला जाता है। तो कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ओपन में हुआ ये था कि नोवाक जोकोविच ने मतलब जीता था। विनर कौन बने थे? नोवाक जोकोविच बने थे, नोवाक डी जोकोविच। और रनर अप कौन रहे थे? डेनियल मेदवेदेव। लेकिन यूएस ओपन में क्या हुआ है? जस्ट अपोजिट, यानी कि यहाँ पर विनर बन गए हैं डेनियल मेदवेदेव और रनर अप कौन रहे हैं? नोवाक डी जोकोविच। ठीक है, हालांकि यहाँ पर डी नहीं कहते, आप डी को साइलेंट रखते हैं, लेकिन फिर भी नोवाक जोकोविच ही आप कहें तो बेहतर होगा
खिलाड़ी कहाँ के हैं, तो नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, और डेनियल मेदवेदेव ये कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आपको देखना है। आपको बता दें कि रूस के डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन फाइनल में हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। 2 घंटे 16 मिनट तक चले फाइनल में मेदवेदेव ने जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। जोकोविच के पास 1969 के बाद कैलेंडर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाए। रॉड लीवर ने 1969 में सत्र के सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे पुरुषों में। और महिलाओं के बारे में बात करें तो स्टेफी ग्रास ने 1988 में वो ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी, यानी कि 4 के 4 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे 1988 में महिलाओं में स्टेफी ग्राफ ने, और 1969 में पुरुषों में रॉड लीवर ने। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स 2019 यूएस रनर अप मेदवेदेव ने अपने तीसरे स्लैम फाइनल में अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वहीं जोकोविच ने मेदवेदेव को बधाई देते हुए कहा कि बधाई हो डॉनी, शानदार मैच था। अगर कोई है जो अभी ग्रैंड स्लैम खिताब का हकदार है तो वो आप हो। तो फ्रेंड्स, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी 4 ग्रैंड स्लैम से, क्योंकि इससे 1-2 प्रश्न आपके निश्चित बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस ओपन 2021 के बारे में। तो यूएस ओपन 2021 में मेल सिंगल्स का खिताब जीत लिया है किसने, डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। और फीमेल सिंगल्स में ये खिताब जीता है एम्मा रादुकोन ने, और ये ब्रिटेन की हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करें तो यूएस ओपन का जस्ट अपोजिट था, यानी कि नोवाक जोकोविच विजेता बने थे, डेनियल मेदवेदेव उप विजेता बने थे। फीमेल सिंगल्स का खिताब जीता था नाओमी ओसाका ने, और रनर अप रही थी जेनिफर बार्डी। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच विजेता रहे, स्टेफानोस सित्सिपास रहे, ग्रीस के खिलाड़ी हैं, ये रनर अप रहे। फीमेल सिंगल्स को जीता था बारबरा क्रेजिकोवा ने, चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। अनास्तासिया पाउलीउचेकोवा रूस की रही हैं, ये रही हैं क्या, रनर अप रही हैं। और बैडमिंटन के बारे में बात करें तो नोवाक जोकोविच विजेता रहे, मेटेओ बेरेटिनी इटली के रहे उप विजेता। फीमेल सिंगल्स का खिताब जीता एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, और कोरोलिना प्लिस्कोवा रही हैं रनर अप, जो कि हैं चेक गणराज्य से। तो ये थे एक संपूर्ण रिवीजन, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें बताइए। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। रिवीजन आपका तेज़ी से होते रहना चाहिए, और जितना भी आप पढ़ रहे हैं, दिन भर जितना पढ़ रहे हैं, रात को बिना दोहराए उसे सोना मत, ठीक है। और करंट अफेयर में अगर दिक्कत आ रही है, आपके पास नोट्स नहीं है, तो इसके लिए आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी महीनों की पीडीएफ चाहिए तो सभी महीनों की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी खास महीने की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है। 78वें वेनिस फिल्म महोत्सव इटली में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैपनिंग। ये कहाँ की फिल्म है, ये एक फ्रांसीसी फिल्म है। ऑप्शन 20 का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इटली में आयोजित 78वें वेनिस फिल्म महोत्सव में निर्देशक बोंग जून हो की अध्यक्षता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फ्रांसीसी फिल्म हैपनिंग को दिया गया है। हैपनिंग की निर्देशक ऑड्रे दीवान को गोल्डन लायन ट्रॉफी दिया गया। अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक रॉबर्टो बेनिग्नी और अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म रही कौन सी, हैपनिंग रही। ग्रैंड जूरी पुरस्कार दिया गया द हैंड ऑफ गॉड को। बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया पेनलो क्रूज को। बेस्ट एक्टर चुनी गई जॉन आर्किला। बेस्ट डायरेक्टर बने जेन कैंपियन। और बेस्ट पटकथा मैगी गिलेनहॉल द लास्ट डॉटर के लिए, द लास्ट डॉटर मूवी के लिए मैगी गिलेनहॉल को बेस्ट पटकथा का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है। हालांकि फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि लखनऊ में मार्च 2021 में भी एक डिजिटल जनसंख्या घड़ी लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल अब इसकी एक और कॉपी बन गई है और इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती प्रवीण पंवार के द्वारा। भारती प्रवीण पंवार जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास, स्वस्थ लोग स्वस्थ विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन और अध्यक्षता की। उन्होंने आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन भी किया है। अभी जो घड़ी आप देख रहे हो ये लखनऊ वाली है, दिल्ली वाली घड़ी की फ़ोटो नहीं मिल पाई है, कभी दिखा दूंगा। तो पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वोमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। वोमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन पिरानेसी नॉवल के लिए जीत लिया है किसने, ऑप्शन ए, सुजाना क्लार्क ने। विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वोमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन का अवार्ड जीता है। 61 वर्षीय क्लार्क को उनके उपन्यास के लिए 30,000 पाउंड मतलब लगभग $41,000 का जो है पुरस्कार दिया गया है।
ये बताओ कि नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा में। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। वहाँ पर 2 नेशनल पार्क काफ़ी मशहूर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो सिमली पार्क है, दूसरा भितरकनिका है। याद रखना कि 14 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उड़ीसा में, 2 टाइगर रिजर्व हैं और 6 नेशनल पार्क हैं। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए वहाँ पर एक योजना भी शुरू की गई थी जिसको नाम दिया गया था आशीर्वाद योजना। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने भारत के किन 3 गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव, बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कोंगथोंग गाँव मेघालय, लादपुर खास मध्य प्रदेश और पोचमपल्ली ये है तेलंगाना से। तो फिलहाल फ्रेंड्स मेघालय का कोंगथोंग गांव यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। इस लिस्ट में भारत के 2 और गांव हैं, मध्य प्रदेश का लादपुर खास और तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गांव पर्यटकों को काफ़ी पसंद आते हैं। UNWTO का मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में, और सेक्रेटरी जनरल कौन है? जुराब पोलोलिकाशवली। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस कवि और स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि सुब्रमण्यम भारती। तो उनकी पुण्यतिथि कब होती है? 11 सितंबर को होती है और 11 सितंबर 2021 को उनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में भारत और जापान ने अपना किस क्रम का समुद्री मामलों का संवाद मैरीटाइम अफेयर डायलॉग को आयोजित किया है? तो ये क्रम था 6वां वाला, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 10 सितंबर को यह डायलॉग वर्चुअली संपन्न हुआ। पहला दौर इसका हुआ था 2013 में। और भारत और जापान के बीच 3 युद्धाभ्यास हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। एक तो सिन्यू मैत्री है, दूसरा है धर्म गार्जियन और तीसरा कौन सा है? तीसरा है जीमैक्स। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो युद्धाभ्यास हैं जो कि अक्सर पूछे जा रहे हैं तो उनका रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर डेस्टिनी के बारे में। शेयर डेस्टिनी 2021 नामक यह एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास था और इसमें पार्टिसिपेट किया चाइना के साथ पाकिस्तान ने, मंगोलिया ने और थाईलैंड ने। आयोजन इसका कहाँ पर हो रहा है? चाइना में हो रहा है। अगर बात करें काजिंद के बारे में तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा। काजिंद जो एक्सरसाइज होती है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है। KAZ कजाकिस्तान, IND इंडिया, ठीक है। और अगर प्रश्न आया कि कोंकण नामक युद्धाभ्यास ये कहाँ पर होता है, किसके साथ होता है, तो आपको याद होना होगा कि कोंकण अभ्यास ये भारत करता है ब्रिटेन के साथ। और इस साल ये जो युद्धाभ्यास हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो ब्रिटेन में ही हुआ है। जायर अल बहर नामक जो युद्धाभ्यास है ये किसके साथ होता है? तो जायर अल बहर करता है भारत, किसके साथ? कतर के साथ करता है। और एक और युद्धाभ्यास था सी कैट, तो ये भारत और US से मिलकर करते हैं, आपको याद होगा। और ऑस्टिन डेक्स नामक जो युद्धाभ्यास है, ऑस्टिन डेक्स, तो ये कौन करता है? तो ये करता है भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये भी 6 से 10 सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। और सूर्य किरण अभ्यास के बारे में बात करें तो ये अभ्यास भारत और नेपाल करते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो इतना याद रखो, बाकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स ये प्रश्न जिसका उत्तर मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में, आंसर कर लेते हैं। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1860 में, 1860 में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। और क्विज 241 का उत्तर इस प्रकार से है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं? तो इसका उत्तर था ऑप्शन ए। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे और ये रहा आज का प्रश्न। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है तो इसे लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट आप ज़रूर किया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और देखो, पूरे वर्ष जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं वो पूरे हो चुके हैं और अंतिम ग्रैंड स्लैम यानी कि US ओपन भी पूरा हो गया है। तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, रिवीजन कर लेना। और इसी के साथ आपको जो है एक ऑडियो क्लिप भी अवेलेबल करवाई गई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर देख लेना, सुन लेना। तो ये चीज़ें आपको कभी भूलेंगी नहीं। क्विज़ लगाना चाहते हैं तो क्विज़ लगा सकते हैं, क्विज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार अगर आप क्विज़ लगा लेंगे तो फिर कोई भी प्रश्न आपको भूलेगा नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।